नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा विषय है मैथ पेडागॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न गणितज्ञों का जीवन इतिहास कक्षा में गणितीय संप्रेषण में किस प्रकार योगदान दे सकता है। ऑप्शंस आर, यह छात्रों के लिए रोचक सामान्य ज्ञान प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों को गणितीय अवधारणाओं के लिए ऐतिहासिक संदर्भ को समझने में सहायता करता है। इसका गणितीय संप्रेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। विभिन्न गणितज्ञों का जीवन इतिहास कक्षा में गणितीय संप्रेषण में किस प्रकार योगदान दे सकता है। यह विद्यार्थियों को गणितीय अवधारणाओं के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने में सहायता करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, नीमा अपने भाई को कक्षा 4 का गणित पढ़ा रही है। वह एक वर्गाकार मैदान इस प्रकार बनाती है। वह अपने भाई से इसका परिमाप निकालने को कहती है। उसके भाई ने इसका परिमाप इस प्रकार निकाला। परिमाप इज इक्वल टू 6 + 6 + 6 + 6 इज इक्वल टू 24। उसके भाई ने परिमाप निकालने के लिए किस विधि को अपनाया। निगमन विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि या विश्लेषण विधि। उसके भाई ने जो विधि अपनाई वह आगमन विधि है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, कक्षा 3 में गणित के अध्यापक ने बच्चों से कहा कि छुट्टी होने से 30 मिनट पहले सभी बच्चे गिनतियाँ बोलेंगे। इससे शिक्षक का उद्देश्य है। ऑप्शंस आर, शिक्षक आराम करना चाहता है। शिक्षक चाहता है कि गणित की पढ़ाई सभी कक्षाओं में एक साथ हो जाए। शिक्षक चाहता है कि गिनतियाँ सीखने के बाद बच्चे गणित के प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। शिक्षक चाहता है कि इससे मानसिकता का विकास होगा और प्रश्न हल करने में त्रुटियों में कमी आएगी। इसमें हमारा सही आंसर है डी। कक्षा 3 में गणित के अध्यापक ने बच्चों से कहा कि छुट्टी होने से 30 मिनट पहले सभी बच्चे गिनतियाँ बोलेंगे। इससे शिक्षक का उद्देश्य है बच्चों में मानसिकता का विकास होगा और प्रश्न हल करने में त्रुटियों में कमी आएगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल ही गणित प्रदान करता है। यह कथन गणित के किस विषय पर प्रकाश डालता है। ऑप्शंस आर, गणित के व्यवहारिक मूल्य, गणित के बौद्धिक मूल्य, गणित के सांस्कृतिक मूल्य या गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। इसमें हमारा सही आंसर है बी। प्लेटो के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। यह कथन गणित के बौद्धिक मूल्य पर प्रकाश डालता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटियों की संभावनाओं को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस आर, बच्चों को गणितीय चिन्हों का बार बार प्रयोग करवाएं, बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें तथा बच्चों को त्रुटि वाले प्रश्न श्यामपट्ट पर हल करवाएं, बच्चों को मौखिक प्रश्न हल करने का अभ्यास करवाएं, बच्चों को पूरे समय स्कूल में गणित विषय पढ़ाएं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटियों की संभावनाओं को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए
बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें तथा बच्चों को त्रुटि वाले प्रश्न श्याम पट्ट पर हल करवाएं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कथन ए, उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लक्षित समर्थन और हस्तक्षेप प्रदान करने पर केंद्रित है। कथन बी, नैदानिक मूल्यांकन का उपयोग छात्रों की कठिनाई के क्षेत्रों और अधिगम के अंतराल की पहचान करने के लिए किया जाता है। इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस आर, कथन ए और बी दोनों सही हैं। कथन ए सही है परंतु बी गलत है। कथन ए गलत है परंतु बी सही है। यह कथन ए और बी दोनों गलत हैं। इसमें हमारा सही आंसर है ए। कथन ए और बी दोनों सही है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लक्षित समर्थन और हस्तक्षेप प्रदान करना। नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों की कठिनाई के क्षेत्रों और अधिगम के अंतराल की पहचान करें। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है पवन गणित का अध्यापक है। बच्चों को घर के लिए अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करने के लिए देता है तथा बच्चों को गणित की उपयोगिता बताते हुए कहता है गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। मोहन द्वारा कहा गया कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शंस आर वैन हीले, लॉरेन फॉक्स, पार्कर या बेलार्ड। पवन गणित का अध्यापक है। बच्चों को घर के लिए अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करने के लिए देता है तथा बच्चों को गणित की उपयोगिता बताते हुए कहता है गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। पवन द्वारा कहा गया यह कथन लॉरेन फॉक्स ने कहा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सोमा गणित की एक शिक्षिका है जो संघर्षरत छात्रों के एक समूह के लिए भिन्न उपचारात्मक सत्र आयोजित करती है। वह भिन्न हस्त कौशल का उपयोग करती है और छात्रों से अलग अलग भिन्नों को दर्शाने और तुलना करने के लिए कहती है। यह गतिविधि छात्रों की मदद करती है। ऑप्शंस आर भिन्न मान याद करने में, भिन्नों के साथ गुणा और भाग का अभ्यास करने में, दृश्य निरूपण के माध्यम से छात्रों की बेहतर समझ विकसित करने में, भिन्नों की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने में। इसमें हमारा सही आंसर है सी। सोमा गणित की एक शिक्षिका है जो संघर्षरत छात्रों के लिए एक समूह के भिन्न पर उपचारात्मक सत्र आयोजित करती है। वह भिन्न हस्तकौशल का उपयोग करती है और छात्रों से अलग अलग भिन्नों को दर्शाने और तुलना करने के लिए कहती है। यह गतिविधि छात्रों की मदद करेगी दृश्य निरूपण के माध्यम से छात्र की बेहतर समझ विकसित करने में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सारा बीजगणितीय व्यंजकों पर मैदान में एक मूल्यांकन कर रही है। वह छात्रों को अभिव्यक्तियों का एक समुच्चय प्रदान करती है और उन्हें सरल बनाने और उनका मूल्यांकन करने के लिए कहती है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शंस आर छात्रों की समग्र गणितीय क्षमताओं का निर्धारण करना, बीजगणितीय व्यंजकों को सरल बनाने में उनकी सटीकता के आधार पर ग्रेड प्रदान करना, बीजगणितीय व्यंजकों के बारे में विद्यार्थियों की समझ और उनकी किसी भी भ्रांति को पहचानना, सबसे तेज अभिव्यक्ति सरलीकरण निर्धारित करने के लिए छात्रों की प्रतिक्रिया समय की तुलना करना। इसमें हमारा सही आंसर है सी।
सारा बीजगणितीय व्यंजकों पर मैदान में एक मूल्यांकन कर रही है। वह छात्रों को अभिव्यक्तियों का एक समुच्चय प्रदान करती है और उन्हें सरल बनाने और उनका मूल्यांकन करने के लिए कहती है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य है बीजगणितीय व्यंजकों के बारे में विद्यार्थियों की समझ और उनकी किसी भी भ्रांति को पहचानना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। गणित में उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आर व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतों को संबोधित करना और ज्ञान अंतराल को भरना, उन्नत छात्रों के लिए सीखने की गति में तेजी लाना, उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त अभ्यास प्रदान करना, बेहतर परिणाम के लिए छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। गणित में उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतों को संबोधित करना और ज्ञान अंतराल को भरना। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। शुद्ध कथन को पहचानिए। कथन एक संख्या को दूसरे से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। कथन बी, एक संख्या को दूसरे से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। कथन सी, एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा। कथन डी, गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। ऑप्शंस आर ए और बी, सी और डी, केवल सी, केवल डी। इसमें हमारा सही आंसर है केवल डी, यानी डी ऑप्शन सही है। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है, यह कथन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यूनिसेफ समर्थित पहल बाला क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बुक्स एज लर्निंग एड, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड, ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। यूनिसेफ द्वारा समर्थित पहल बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है? ऑप्शंस आर गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ, गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन, शिक्षण विधियों का ज्ञान। इसमें हमारा सही आंसर है कक्षा संचालन। गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है कक्षा संचालन। कक्षा संचालन में तीनों ऑप्शन समाहित हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कक्षा संचालन के ही अंतर्गत गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ आती है, गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता आती है, शिक्षण विधियों का ज्ञान आता है। तो कक्षा संचालन अपने आप में एक पूर्ण आंसर है, इसलिए कक्षा संचालन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? ऑप्शंस आर क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण, वितरण गुण, संवरक गुण। इसमें हमारा सही आंसर है डी। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं का यह गुण संवरक गुण कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है? ऑप्शंस आर प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि। इसमें हमारा सही आंसर है डी।
अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग विश्लेषणात्मक विधि में किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? प्रश्नोत्तर विधि, रेखीय अभिक्रमित विधि, समाजमिति विधि या संवाद विधि? इसमें हमारा सही आंसर है सी, जैकब एल मोरेनो का संबंध समाजमिति विधि से है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है, रेखीय अभिक्रमित विधि स्किनर की है, संवाद विधि प्लेटो की है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित है, यह तर्क पर आधारित नहीं है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। ऑप्शंस आर वैधता से, वस्तुनिष्ठता से, उद्देश्य से या विश्वसनीयता से। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्य से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यह वीडियो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी। थैंक यू।